ये जितने भी लड़के पकड़े हुए हैं ये सब उनके वाटर स्पोर्टर है। अगर मैं यूथ काउंसलर यूसी 24 यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और अगर मेरा भाई पकड़ा हुआ है या मेरा जाते उठा लिया, कोई बहन को कॉलेज छोड़ने जा रहा है उसको उठा लिया, ये कहाँ की इंसानियत है? फिर आप ऊपर से गिरफ्तारी पे खुश हैं आप? की गिरफ्तारी पे खुश नहीं है, परेशान है हम। स्माइल क्यों दे रहे हैं आप? अच्छा, स्कूल में पहुंचा, स्कूल से मैसेज आया है, कॉल आई है, फिर मैं आया हूँ। ये तकरीबन 4 घंटे हुआ है, हम पार हो रहे हैं। इधर वो 14 से आए कि बच्चे ने, वो लोग वापसी आए, गाड़ी की तरफ जाके सबसे बाहर निकले। अच्छा, वो घर से वापसी जा रहे थे, वहाँ से बाइक पे बेचारे को तो आपके साथ वकील का क्यों नहीं फौरी भाई को मुलाकात बता दो, मुझे सबूत बता दो, मेरे बच्चे पे FIR होगी, हम चले जाएंगे। अच्छा, मुझे कुछ बता दो ना, हमें कुछ बता दो। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि काफी रोज से लाहौर का जो पंजाब कॉलेज है यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ है और उसकी वजह से कह लें कि जो लाहौर में और पंजाब में दीगर शहरों में जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, आज उस प्रोटेस्ट ने कह लें कि जो अपना दायरा है वो वसी करके वो जो प्रोटेस्ट है आज रावलपिंडी और इस्लामाबाद की हदूद में पहुंच चुका है। और कहा जाए तो आज रावलपिंडी के मकामात तकरीबन 5 से 6 मकामात पे आज पंजाब कॉलेज है तकरीबन यहाँ पर कह लें कि जो 6 मकामात पे आज प्रोटेस्ट हुआ, जलाओ गिराव भी किया गया, इमारतें भी तोड़ी गई। जैसा कि आपको मालूम है जो कनूर मिल है नसीराबाद का जो एरिया है वहां पर भी कह लें कि काफी तोड़फोड़ की गई। 6 रोड रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट और कह लें कि जो खन्ना पुल है वहां पर भी तोड़फोड़ की गई। तो यहाँ पर मसला ये है कि अभी तक कहा यह जाता है कि जिस लड़की के साथ रेप हुआ है अभी तक कह लें कि इन लोगों को यकीन नहीं। कल जो CM पंजाब है मरियम नवाज साहबा, उनने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये वो बच्ची है जिसका नाम लिया जा रहा है, जिसके साथ रेप हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मामलात को ठंडा करने की कोशिश की गई। तो लेकिन हुआ ये कि कल की जो CM की कह लें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद हुआ ये कि आज रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये सिलसिला हुआ कि यहाँ पर एक ही वक्त में एक ही जगह पे मुख्तलिफ मकामात पे स्टूडेंट बाहर आए, तोड़फोड़ की गई। लेकिन रावलपिंडी के स्टूडेंट ये मानने को लिए तैयार नहीं है कि ये जो स्टोरी पेश की गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से ये सच की ऊपर है कि झूठ है। फिलहाल यहाँ पर जितने भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया वो अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो स्टोरी है ये जेन्युइन है या फेक है। लड़की का चंद रोज पहले कह लें कि वालिद भी सामने आया, चचा भी सामने आया और कल जो है CM पंजाब के साथ मरियम नवाज साहबा के साथ वो लड़की खुद भी सामने आई तो उन्होंने कहा जी कोई ऐसे मामलात नहीं हुए। सवालात यहाँ पर ये उठते हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड ने ये रेप किया है, लेकिन अगर एक सिक्योरिटी गार्ड ने ये काम किया है या नहीं किया, फिलहाल जो अगर स्टूडेंट की बात सुनी जाती है तो वो कहते हैं ये रेप हुआ है। हुकूमत वफ्द की अगर हम बात सुनते हैं तो हुकूमत वफ्द कहता है ये रेप नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर सवालात ये है, आया ये पूरा पाकिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब है, पंजाब की क्या पूरी रियासत एक सिक्योरिटी गार्ड को बचाने के लिए लग जाएगी? नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम हम खड़े हैं रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट साइडला टाउन न्यू टाउन थाने के आगे और न्यू टाउन थाने के आगे वो लोग खड़े हैं कोई कह लें कि अपने बच्चे को, कोई अपने भाई को यहाँ पर छुड़वाने आया जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। नाज़रीन, इस वक्त वो हवालात की कह लें कि चारद्वारी में बंद है और अब उनको छुड़वाने के लिए उनके माँ बाप, उनके भाई, रिश्तेदार यहाँ पर धक्के खा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे मुल्क में आइन है, कानून है, कल को इन्हीं बच्चों ने किसी ने बैरिस्टर बनना है, किसी ने MNA बनना है, इसी में से अल्लाह करे कल कोई वजीर आजम भी बनेगा। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अपना जो पाकिस्तान का कानून है, इन बच्चों को, जो बच्चे जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, उनको अपने मुल्क के कानून के ऊपर यकीन क्यों नहीं? जितने भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कह लें कि आज रावलपिंडी के 5 मकामात पे ये प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन किसी ने इतनी जहमत न की कि यहाँ से उठते और हम पहले लाहौर जाते और जाकर देखते कि इस मामले में कितनी सदाकत है। आए हम आपको दिखाते हैं कि थाना न्यू टाउन रावलपिंडी के बाहर कौन कौन से लोग यहाँ पर खड़े हैं अपने बच्चों के लिए। जिन लोगों ने अपने बच्चों को सुबह घर से भेजा था कॉलेज में पढ़ाई के लिए, वो इस वक्त थानों में बंद है और उनके माँ बाप परेशान है। देख सकते हैं कि थाना न्यू टाउन के बाहर
काफी सारे ऐसे लोग खड़े हैं जो कह लें कि अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आए हैं कि उनको रिहा करवाया जाए। जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट भी हैं और अपने दोस्तों को भी छुड़वाने आए हैं। किसको छुड़वाने आए हैं आप? कितने दोस्त बंद हैं आपके? 3-4 है। अच्छा जी, कितने दोस्त बंद हैं? 2 दोस्त हैं बंद। और क्यों पकड़े गए हैं वो? प्रोटेस्ट के साइड से गुजर रहे थे, ठीक है, कॉलेज से वापस आ रहे थे, अपने घरों की तरफ जा रहे थे। आप मौके पे मौजूद थे? नहीं, मैं मौके पे नहीं था। तो आपको कैसे पता वो वहां से गुजर रहे थे? उन्होंने मैसेज किया ना, हमें उनका तो जैसे ही प्रिजन वैन के अंदर चढ़े हैं, उन्होंने हमें मैसेज कर दिया था कि हम उधर चले गए हैं, प्रिजन वैन में हैं, हमें इधर जा। तो कौन से कॉलेज के स्टूडेंट है आपके दोस्त जो हैं? वो तो H8 कॉलेज के हैं। H8 कॉलेज से हैं। और आप कहाँ से आए हैं? इनको दे माइक। जी, मैं रावलपिंडी से हूँ। मेरा भांजा और एक भतीजा गिरफ्तार है। अच्छा, बहुत गवर्नमेंट ने इसको मिसमैनेजमेंट किया। इतना इशू एक हुआ था तो उस पर बड़ा आसान था गवर्नमेंट के लिए कि वो अगर एक जुडिशरी इंक्वायरी करवा लेते और करार वाकई की जो वाकया हुआ है उसकी अगर वो वाकया गवर्नमेंट कह रही है नहीं हुआ तो वो ओपनली हो जाना था और पूरी आवाम के सामने आ जाना था। इसको बहुत ही मिसमैनेजमेंट किया और आवाम इस गवर्नमेंट ने परसों उस लड़की के वालिद साहब और उसके चाचा साहब आए हैं, उनने एक बयान दिया। उस बयान पे आपको यकीन नहीं, कल मरियम नवाज के साथ सीएम के साथ एक बच्ची बैठी हुई थी, उसने कहा जी मेरा नाम दिया जा रहा है, मैं वो लड़की हूँ। क्या हमारी जो कौम है, हमारा जो मुल्क है, उन लोगों को अपनी रियासत के ऊपर या इन इदारों के ऊपर कोई तमाद नहीं रहा कि खुद फैसला ढूंढने के लिए निकल पड़े, खुद इंसाफ करने के लिए निकल पड़े? नहीं, वो देखे ना, वो जो बयान दिया है यहाँ पे, जो पाकिस्तान में बयान होते हैं, आप समझते हैं कि वो किस तरह लिए जाते हैं, किस प्रेशर में लिए जाते हैं, किस दबाव में लिए जाते हैं। वो बिठा के बयान कोई दिलवा दें, वो बयान से नहीं आता जब तक एक जुडिशरी इंक्वायरी नहीं होती और करार वाकई की सही मानों में इंक्वायरी, आजादाना इंसाफ। हम खत्म नहीं कहते कि अगर किसी से ज्यादती नहीं हुई तो उस पर इल्जाम लगाने वाला भी इतना ही बड़ा मुजरम है जो करने वाला है। ये बहुत बड़ा मुजरम है कि अगर वो झूठा इल्जाम लगाता है। लेकिन एक अगर वाकया होता है तो उसकी आजादाना इंसाफ पे मबनी एक इंक्वायरी होनी चाहिए, जो सब इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं होता तो ये इसको मैलिफाइड कर रहे हैं। उसको सीसीटीवी कैमरे जो छुपाए गए हैं वो फुटेज सामने लेके आनी चाहिए और ये मुतालबा जायज है। मतलब आप कहते हैं ये काम हुआ है? ये काम अगर हुआ है, इल्जाम लगा रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर भी सामने आना चाहिए। लेकिन उसकी इस तरह बयान तो कह रहे नहीं हुआ, हमने सारी इंक्वायरी कर ली है। नहीं, ऐसे किसके पास इंक्वायरी हुई है? इस तरह तो कोई इंक्वायरी नहीं होती कि आप उठ के बयान दे दें और साथ अगर दबा के आप बिठा लें। आपका कौन कौन अरेस्ट है? जी, मेरा सगा भतीजा और भांजा है मेरा। ये कौन से कॉलेज में पढ़ते थे? पंजाब कॉलेज में पढ़ते। ये कमर्शियल मार्केट वाले? कमर्शियल मार्केट में। अच्छा, चले ये भाई को दे माइक। उधर ही रहे। जी, आप किस सिलसिले में आए हैं थाना न्यू टाउन? जी भाईजान, मेरा नाम आसिम कुरैशी है और मैं रावलपिंडी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन यूथ विंग रावलपिंडी से ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। अच्छा जी। मेरा कजन है और उसकी मोबाइलों की दुकान है। वो मोबाइलों की दुकान खोल रहा था, आधा शटर ऊपर था, आधा नीचे था और ये पुलिस वाले उसको उठा के ले आए हैं। और मौजूदा जो यहाँ पे लड़के उन्होंने पकड़े हुए हैं उनमें 85% जो है वो मुस्लिम लीग नून के हैं और उनका किसी कॉलेज, किसी स्कूल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो अभी आपके जो लड़के पकड़े हुए हैं, तो अभी आपको थाने वालों ने क्या रिपोर्ट दी है कि इनको छोड़ेंगे, पर्चा देंगे, क्या होगा? अभी आपने कुछ देर पहले देखा होगा, सचिव साहब बाहर आए थे और आगे उन्होंने ये अनाउंस किया है कि तमाम लड़कों के ऊपर पर्चे दे दिए गए हैं, उनकी एफआईआर हो गई है और सबको सुबह मुझे पेश किया जाएगा और वहां से उनकी जमानतें करवाई जाएगी। तो अभी आपके यहाँ पर जो एमएलए हैं, एमपी हैं, उनमें से कोई आया? राजा हनीफ एडवोकेट साहब हैं, हनीफ अब्बासी साहब हैं। सुबह से तकरीबन 1 बजे से लेके इस टाइम तक मुसलसल अब्बासी साहब के पीए फैजान शाह और राजा हनीफ साहब के पीए राजा हसन साहब को मेरी तकरीबन 700 कॉलें हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये जितने भी लड़के पकड़े हुए हैं ये सब उनके वोटर सपोर्टर हैं। अगर मैं यूथ काउंसलर यूसी 24 यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और अगर मेरा भाई पकड़ा हुआ है या मेरा कजन पकड़ा हुआ है तो आप अंदाजा लगा लें कि बाकी जो है उनका क्या होगा। हम जिन लोगों की रिसाई है उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला सुबह से। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको गिला शिकवा मुस्लिम लीग नून? बिल्कुल मुझे मुस्लिम लीग से गिला शिकवा अभी तो जो है वो है, इसका बदला इनसे लिया जाएगा। 165 लड़का नहीं है, 165 घराना यहाँ पे खड़ा हुआ है
और इन तमाम लोगों को अपनी गैरत, इनको चाहिए कि ये अपनी गैरत का सबूत दें और उनको इसका जवाब इलेक्शन में दें उनको। बल्कि होना तो ये चाहिए कि तमाम लोगों को उन कायदीन की तरफ जाना चाहिए जिन कायदीन के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन अगर ये ऐसा नहीं कर रहे तो इसका जवाब इनको इलेक्शन में देना चाहिए। तो आप मुझे ये बताएं, आप ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं यहाँ पे? जी, मैं यूथ विंग रावलपिंडी सिटी का ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो अब आप इसका मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहेंगे या छोड़ रहे हैं आप? अभी तक मैंने इनको पता चल रहा है कि बिल्कुल मैंने अपना रिजिग्नेशन, मैंने अपना रिजाइन इनको दे दिया है एज आई यूथ विंग से, दे दिया है। और हमारे जनरल सेक्रेटरी मेहंदी अब्बासी हैं, उनको मेरा पैगाम पहुंच चुका है। अच्छा, बाकी उसके बाद ये है कि जो इसका जो रद्द अमल होगा वो इंशाल्लाह इलेक्शन में होगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो कहा जा रहा है कि लाहौर पंजाब कॉलेज में एक लड़की के साथ ज्यादती की गई है, तो उसमें कितनी सदाकत है, आपको यकीन आता है? उसके हवाले से कल आपने सीएम पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद ही आपने भी बताया कि आपने वो सुनी है, और उनके साथ जरताज गुल साहिबा की सिस्टर भी वहाँ पे मौजूद थी, जो उसी कॉलेज की जो शायद चांसलर भी हैं। तो ये तो सारा एक प्रोपेगेंडा था, लेकिन इसकी आड़ में आप अपने ही वर्कर को, और जिन लोगों का ताल्लुक ही नहीं है, कुछ तो आपने जो पकड़े हैं उनको स्टूडेंट तो है ही नहीं। यहाँ से कितने स्टूडेंट हैं? 30 से 40 स्टूडेंट हैं। बाकी आप लोग ये जो पकड़ के लाए हैं, कुछ होटल से लेके आए हैं, कुछ स्नोकर क्लबों से लेके आए हैं, और कुछ दुबई प्लाजा की शॉप से उठा के लेके आए हैं। तो उनका ताल्लुक किसी कॉलेज से नहीं है, वो तो कॉलेज के नहीं है। होंगे तो वो छूट जाएंगे, उनकी जमानत हो जाएगी। जमानत हो जाएगी, लेकिन कैरियर कहाँ पे गया उनका? अच्छा, इसका हिसाब कौन देगा? ये तो आपको अपनी गवर्नमेंट जमानत तो सुबह हो जाएगी, लेकिन जब वो अपने करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए किसी थाने में जाएगा तो थाने वाला क्या क्लियरेंस देगा उसको कि आपके ऊपर FIR है? अब मुझे ये बताएं भाई, एक मिनट, अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो एक्सीडेंट है इसके ऊपर है, जिस तरह मरियम नवाज साहबा का भी रद्द-ए-अमल आया है, पंजाब पुलिस का भी आया है, तो इस पे आप बिल्कुल यकीन नहीं करते? जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले एक भाई कह रहे थे कि इसके ऊपर है, ये सारी प्री प्लानिंग, ये लोग प्री प्लान बिठाए गए थे वहाँ पर। बिल्कुल ऐसा ही है जी। उसके हवाले से तो चलो छोड़ दे, वो जो भी है, ये जो सामने नजर आ रहा है, हमें ये नजर आ रहा है कि ये जो 165 लड़के हैं, इनमें से 30 लड़के होंगे कॉलेज के, बाकी 135 लड़के जो है वो होटलों से, स्नोकर क्लबों से और उनकी शॉप से उठाया गया। अगर यहाँ पे 2 नंबरी हो रही है तो वहाँ का हम क्या कह सकते हैं? कोई तो हमने देखा ही नहीं है। कोई अच्छा पैगाम उन लोगों के लिए जो घरों से बच्चे पढ़ने आते हैं, जिनके माँ बाप ने उनको पढ़ने के लिए भेजा था, तो वो इस प्रोटेस्ट में इसमें शामिल हो गए हैं, तो क्या उनको होना चाहिए उनके लिए कोई अच्छा पैगाम दे? भाईजान, कोई भी बंदा जो आदमी 1 लाख, भाई जो आदमी 1 लाख रुपया एक सेमेस्टर का देता है, वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजता है, वो इसके लिए नहीं भेजता कि आपका बच्चा बाहर जाके ये करेगा। और दूसरी बात ये है कि अब आप मुझे ये बताएं ना कि आप एक चीज को टर्न कर देते हैं। अगर आपने 30 लड़के स्टूडेंट पकड़े हुए हैं, उन 30 में से भी कसूरवार 10 होंगे, वो 30 के 30 नहीं होंगे, और बाकी जो आपने बेगुनाह पकड़े हैं उनका कौन हिसाब देगा? उनका क्या बनेगा? पेरेंट्स सारे आए हुए, किसी का बच्चा कॉलेज या स्कूल गया तो स्कूल ऑफ हो गया, रास्ते में जाते हुए उठा लिया गया। चले हम मानते हैं 10, 15, 20, 25, 30 जैसे भाई कह रहा है, प्रोटेस्ट में भी बच्चे होंगे। प्रोटेस्ट करना भी कोई कानूनन जुर्म नहीं है हमारे मुल्क में, राइट है हर बंदे के। लेकिन चलो उन्होंने गलत किया, तोड़ फोड़ हम नहीं कहते कि अच्छी बात है। किसी को शॉप से उठा लिया, किसी को रिश्तेदार के घर जाते उठा लिया, कोई बहन को कॉलेज छोड़ने जा रहा है उसको उठा लिया, ये कहाँ की इंसानियत है? फिर आप ऊपर से मौकफ दे रहे हैं। कल उन्होंने मौकफ दे दिया जी, सीएम साहिबा ने या पुलिस ने दे दिया तो वो सच हो गया। अगर वो 2 लोग सच्चे हैं तो ये जो हजारों लोग हैं ये झूठ बोल रहे हैं सारे। भाई आप इंक्वायरी कमीशन बिठाए, कोई हाई लेवल का कमीशन हो। आपने वहां 2 बंदों ने डिसाइड कर लिया बंद कमरे में कि ये चीज नहीं हुई, और भाई अल्लाह करे ना हुई हो किसी की बहन बेटी के साथ ये मामला, अल्लाह करे किसी के साथ ना हो, लेकिन आप इस तरह फैसला कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि हमने कमीशन बना दिया है, पूरी इंक्वायरी बना दिया जी। सीएम उन्होंने वहां पे थ्रेट्स किए हैं सबको जी। बात तो ये है, अच्छा बात पॉलिटिकल हो जाती है, मैं करना नहीं चाहता। आप खुद बात करें, आपका राइट बनता है। आपने थ्रेट्स किए, हम पर्चे देंगे, हम पीछा करेंगे, सबकी ख्वाहिश है, आप देखें, आप खुल के बोले। मैं खुल के बोलूं या ना बोलूं, मैं आपको हकायक में बात करूंगा। बात ये है, एक हाई लेवल की, आप एक सूबे की जो है हाईएस्ट पोस्ट पे हैं, आप सीएम हैं, आप वहां के हम पीछा करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये करेंगे, हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे, ये कौन सा तरीका है? आपका वहां बैठ के बात करना बनता था कि भाई हम लोग इसकी इंक्वायरी करवाएंगे, किसी की भी बहन बेटी है अगर हुआ है तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, आपका एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब का
आपके मीडिया ने चलाया, उसने कहा जी हुआ है वाकया, मैंने देखी है फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है, फुटेज हटाई गई है। आपका स्पीकर पंजाब असेंबली कहता है कि वाकया हुआ है, हम इसके ऊपर बात करेंगे और आगे लेके जाएंगे, और नेक्स्ट डे आप बैठ के कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन में पाकिस्तान में कौन सी इंक्वायरी होती है? आपकी यहाँ कई सालों से इंक्वायरियां पड़ी हुई है, उसकी रिपोर्ट नहीं आई। आपने एक दिन में सारा डिसाइड करके तो आपने सबको वो कर दिया कि जो प्रोटेस्ट के लिए निकले वही गलत है। कॉलेज में जो हुआ है या जहाँ पे भी, अल्लाह करे ना ही हुआ हो, लेकिन तरीका कार होता है हर चीज को हैंडल करने का। ये जुल्म जबर, ये डंडे सोटी इस तरह नहीं चलता। मेहरबानी करें, ये सारे हर कोई अपने बेटे के लिए कोई आया है, कोई भतीजे के लिए आया है, कोई भाई के लिए आया है, खुदारा लोगों पे रहम करें, इन बच्चों के फ्यूचर के साथ मत खेलें। बच्चे हैं, दूसरा एहतजाज करना मुल्क में कानून जरूरत नहीं है। 16 साल के भाई मेरे के बच्चे भी हैं, मैं आपको बताऊं, मेरा बच्चा भी प्री 9th में है, स्कूल में आया, स्कूल ने 11:30 छुट्टी दे दी है। अच्छा, अब बच्चे मुझे बताएं 11:30 बच्चों की वैन लगी हुई है, बच्चों ने वैन पे जाना है, वैन आई नहीं है, हालात खराब हो गए। बच्चे अगर पैदल घर जा रहे हैं यूनिफॉर्म में, तो क्या वो सारे दहशतगर्द हैं? वो सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं यार। तो खुदा का खौफ करें, और बच्चों के ऊपर आप चैलेंज कर रहे हैं, खुदा का खौफ करें।